पर असल में वो बर्फ थी। अब वो खतरनाक बर्फीली ठंड सह नहीं पा रही थी। उनके बालों पर अब बर्फ जमने लगी थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर 3-4 लोगों ने ठंड के कारण दम तोड़ दिया। ग्रुप अब निराश हो चुका था और अब पीछे लौटना भी नामुमकिन था, क्योंकि वह लोग बहुत दूर चले आए थे। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और बीच में यह ग्रुप ठंडी हवा सबकी छाती चीर रही थी। टेम्परेचर माइनस में था। अब अगर कुछ पहना नहीं या शेल्टर नहीं मिला तो कुछ ही घंटों में सब लोगों की मौत हो जाएगी। ये लोग ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक चिपक के आगे बढ़ रहे थे। तभी रास्ते में एक नदी जमी हुई मिली। एक आदमी ने जैसे ही उस पर पैर रखा तो बर्फ टूट गई और वह बर्फीले पानी में गिर गया। बाकी लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, पर ठंड इतनी थी कि उसकी सांसें जमने लगी। किसी तरह उसे बाहर खींचकर निकाला गया, मगर वो फिर भी नहीं बच पाया। ये पल ने सबको याद दिलाया कि यह धरती किसी को नहीं बख्शती। और एक नौजवान ने दूर से एक गुफा देख ली और उसने सबको बताया कि फटाफट वहां चलो, वरना थोड़े टाइम के अंदर ही सब लोग ठंड से मारे जाएंगे। ठंड से बचने के लिए सब लोग भागकर गुफा के अंदर घुस गए और लकड़ियां इकट्ठा करके आग जला दी। गुफा में वह ठंडी हवाओं से तो बच गए थे। सब लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि अगर यह गुफा ना मिलती ना तो शायद सब लोग मारे जाते। उन्हें अब पता चल गया था कि ठंडी में यह आग ही है जो उनकी जान बचा सकती है। उन्होंने गुफा में कैंप लगाया, लेकिन वह गुफा के बाहर ध्यान से देखना भूल गए कि गुफा की दीवारों पर खरोंचें थीं। उन्हें क्या पता था कि गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा भालू सोया हुआ है। सब लोग आराम से अब सो रहे थे। तभी गुफा के अंदर से एक गरज गूंजी और सब उठ गए। तभी बिजली की तरह भालू ने एक आदमी पर अटैक कर दिया और उसे पटक कर उसे खाने की कोशिश करने लगा। उसके साथियों ने पत्थर का भाला भालू के मुंह में घुसा दिया। भालू ने आखिरी दहाड़ मारी और गिर पड़ा। पूरा ग्रुप घबराया हुआ था और अपने घायल साथी को सहारा दे रहा था। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह हो गई। यह पहली रात थी कि कोई भी डर के कारण सोया नहीं था। अब सब लोग गुफा के बाहर निकले, पर गुफा के बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। आसमान धुंधला था और सूरज दिखाई भी नहीं देता था। सब लोग वापस गुफा में घुस गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने उसी भालू को खाया, पर उन्हें लगा कि ऐसे तो खाना भी खत्म हो जाएगा और ठंड के कारण मारे भी जाएंगे। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस ठंडी में गुफा के बाहर निकले। पर जैसे ही खाना धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तब कुछ लोग हिम्मत करके खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकले। बाहर निकल के देखा तो घाटियों में सिर्फ बर्फ की चादरें फैली थीं, लेकिन साइड में कुछ परछाइयां पेड़ों के बीच से गुजर रही थीं। ये इंसानों जैसी दिखती थीं, पर थोड़ी अलग। उनके शरीर मोटे, गर्दन छोटी और चेहरे चौड़े थे। वह थे नियंदरथाल।